भेदभाव। दीपक बेटा, जल्दी उठो, स्कूल जाने में देरी हो रही है। अमित, तू भी उठ, जल्दी जल्दी कर, नहीं तो स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। रघुवीर अपने दोनों बेटों को स्कूल जाने के लिए उठा रहा था। रघुवीर सिंह एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करता था। रघुवीर की पत्नी सरोज एक गृहिणी थी। रघुवीर अपने दोनों बेटों में से अपने बड़े बेटे दीपक से ज्यादा प्यार करता था। दीपक शांत स्वभाव का था, इसलिए रघुवीर को अपना बड़ा बेटा बहुत भोला लगता था। रघुवीर का छोटा बेटा अमित थोड़े गर्म स्वभाव का था। रघुवीर और सरोज अपने बड़े बेटे दीपक से ही ज्यादा प्यार करते थे। वह अपने दोनों बेटों में भेदभाव करते थे। दीपक देखने में भोला लगता था, लेकिन वह भी कम तेज नहीं था। अमित यह बात भली भांति समझता था, क्योंकि रघुवीर सिंह अपने बड़े बेटे दीपक से बहुत प्यार से पेश आते। जब बाहर से आता उसे बड़े प्यार से मिलते, लेकिन जब अमित कहीं बाहर से आता या रघुवीर उससे शाम को मिलता तो उस पर ध्यान नहीं देता। इस बात से अमित के कोमल मन पर बहुत चोट पहुंचती, क्योंकि अमित भी छोटा बच्चा ही था। सरोज थोड़ा बहुत तो अमित का ध्यान रखती, पर उसका ज्यादा ध्यान अपने बड़े बेटे पर ही लगा रहता। अमित धीरे धीरे समझ गया था कि उसके माँ बाप दीपक से ही ज्यादा प्यार करते हैं, उसी पर ध्यान देते हैं। लेकिन रघुवीर का तो दीपक के अलावा कोई नजर ही नहीं आता था। दीपक अपने छोटे भाई अमित को बहुत प्यार करता था और अमित भी दीपक को बहुत प्यार करता था। बड़े भाई का मान सम्मान करता था। इस बात से उसके सारे दोस्त बहुत जलन करते थे और तारीफ भी करते थे कि दोनों भाइयों में कितना प्यार है। दोनों इसी तरह से बड़े हुए। दीपक कंप्यूटर साइंस करके जॉब लग गया, लेकिन अमित कोई कोर्स करके फॉरेन जाना चाहता था। उसने अपना 3 साल का कोर्स कंप्लीट किया। दीपक ने जॉब लगने से पहले कई तरह के काम भी शुरू किए थे। वह अपने बिजनेस करना चाहता था। रघुवीर सिंह ने हमेशा ही दीपक की पूरी मदद की। जितने उसने पैसे मांगे रघुवीर ने उसे दिए। दूसरी तरफ अमित जब भी अपने पिता से पैसे मांगता, रघुवीर साफ मना कर देता। अमित ने जब अपना 3 साल का कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद उसने बाहर जाने के लिए बात की तो उसके पिता ने रिश्तेदारों की बातों में आकर साफ मना कर दिया। रघुवीर ने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, अगर बाहर जाना है तो घर बेचकर जाओ। लेकिन अमित एक ऐसा बेटा नहीं था जो पैसों के लिए पिता को मजबूर करे। अमित अपना मन मारकर रह गया। उसने अपने आंसू अंदर ही अंदर पी लिए, लेकिन अपना दुख किसी को नहीं बताया। अमित की माँ सरोज भी अपने बेटे का दुख नहीं समझ पाई, क्योंकि उसका ज्यादा ध्यान तो अपने बड़े बेटे पर ही लगा रहता था। अमित के पिता ने तो कभी अमित के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन उसकी माँ ने भी कभी उसका साथ नहीं दिया। अमित की माँ को अपने पति हमेशा सही लगते थे। अमित की माँ अपने पति द्वारा किए गए भेदभाव पर पर्दा डालती थी। कहती थी, दीपक बड़ा है, इसलिए उसके पिता उससे ज्यादा प्यार करते हैं। अमित को उसके पिता ने अपनी मर्जी के काम खुलवा कर दिए। अमित की मर्जी पूछी तक नहीं। अमित के पिता अमित को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। बस वो यही चाहते थे कि जो मैं कहूँ अमित वह चुपचाप करे। जितने पैसे अमित को फॉरेन जाने के लिए चाहिए थे, उतने ही पैसों में रघुवीर सिंह ने अमित को काम खुलवा कर दिए, लेकिन उसे फॉरेन जाने के लिए पैसे नहीं दिए। रघुवीर सिंह के दोनों बेटे बहुत ही मेहनती और काबिल थे, लेकिन रघुवीर सिंह ने कभी भी अपने बच्चों की काबिलियत पर विश्वास नहीं किया, ना ही अपने दोनों बेटों पर गौरव महसूस किया। दीपक को तो फिर भी रघुवीर सिंह प्यार करते थे, समझते थे, लेकिन अमित को तो उन्होंने कभी समझने की भी कोशिश नहीं की और ना ही कभी अमित को सपोर्ट किया। फॉरेन जाना अमित का सपना था। वह फॉरेन जाकर खूब मेहनत करना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था। अमित अपने माता पिता की जिंदगी
खुशियों से भर देना चाहता था, लेकिन अमित पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। अपने इतने मेहनती बेटे की सरोज और रघुवीर ने बिल्कुल कदर नहीं की। लेकिन अमित अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। उसके पिता ने उसे जो भी काम खुलवा कर दिया, उसे उसने पूरी लगन और मेहनत के साथ कामयाब बनाया और अपने बिजनेस को कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले गया। इतना कामयाब बिजनेसमैन बनने के बाद भी उसके मन में एक कसक सी हमेशा के लिए रह गई कि उसने फौरन जाकर कामयाब होने का जो सपना देखा था वह अधूरा ही रह गया। माँ बाप बच्चों का अच्छा सोचते हैं, लेकिन उन्हें बच्चों पर अपने फैसले थोपने नहीं चाहिए। जो बच्चे बनना चाहते हैं और जो करना चाहते हैं, इस बात के लिए उन्हें पूरी आज़ादी होनी चाहिए। उनको उनके सपने पूरे करने का पूरा हक होना चाहिए। माता पिता के प्यार पर सभी बच्चों का बराबर का अधिकार होता है। उनके द्वारा बच्चों में भेदभाव करना गलत है, अन्यायपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।